और चुनाव आयोग की तो देखिए बात छोड़ ही दीजिए। चुनाव आयोग तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन के रह गया है और कोई चुनाव आयोग नहीं। ये 15,000 वोट जब चुनाव आएगा, आप बताइए, अगर जो आदमी देवबंद के बूथ में डालना चाहे, एक आदमी एक व्यक्ति, आपने बिहार के चुनाव में भी देखा होगा बड़े बड़े नेता कि वो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, फिर बिहार में वोट डाल रहे हैं। उसी तरीके का प्रोसीजर हमारे क्षेत्र में भी हो जाएगा। कोई आदमी किसी गांव का है, देहात का है, वो देहात में वोट डालेगा, तो देवबंद के बूथ में वोट डालेगा। तो आप एक इसे ट्रांसपेरेंट चुनावी प्रक्रिया कैसे मानेंगे कि आप जो हमारे चुनाव आयोग के आदेश हैं उसका तो सीधी सीधी उल्लंघन हुआ। तो इस तरीके की 10 से 15,000 वोट ऐसी है देवबंद कस्बे में जो कि इस तरीके की वोट है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अगर आप देखा जाए तो जिस तरह की घटनाएं चारों तरफ हो रही है प्रदेश में, लगभग हर एक दूसरे जनपद में कोई ना कोई बीएलओ पे इतना दबाव बनाया जा रहा है वोट काटने के लिए कि ऐसे ऐसे आपके सामने हाथ से सामने आ रहे हैं, कोई अपनी जान ले रहा है, कोई जहर खा रहा है। देवबंद में भारतीय जनता पार्टी ने ये टारगेट बना के रखा है कि किसी तरह करके दलित व मुख्य तौर पर दलित व मुस्लिम समाज की व जो अन्य समाज है, हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं जो समाजवादी पार्टी को फेवर करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी वोट किस तरीके से काटी जाए। तो 20-30 हज़ार वोट का इनका टारगेट देवबंद विधानसभा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में भी एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव कार्तिकेय राणा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर लगातार प्रदेश सरकार पर हो रहे हैं और एसआईआर सर्वे में गड़बड़ी के वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। संसद में जिस प्रकार से बहस इस मुद्दे को लेकर लगातार चल रही है, विपक्ष का भी हंगामा है और बीएलओ की भी 5 बीएलओ की अब तक इस मामले में मौत हो चुकी है। समाजवादी का इस मामले पर क्या है, हम बात करते हैं। कार्तिक राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है, वोट को काटा जा रहा है। क्या आपका इस पर तर्क है, आपका क्या कहना है? देखिए, तर्क की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखा जाए तो जिस तरह की घटनाएं चारों तरफ हो रही है प्रदेश में, लगभग हर एक दूसरे जनपद में कोई ना कोई बीएलओ पे इतना दबाव बनाया जा रहा है वोट काटने के लिए कि ऐसे ऐसे आपके सामने हाथ से सामने आ रहे हैं, कोई अपनी जान ले रहा है, कोई जहर खा रहा है। और इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं, जो इनके अपने अपॉइंटेड चुनाव आयोग के द्वारा जो बीएलओ अपॉइंटेड, वह उनके नीचे की जो मशीनरी है, वही लोग इस चीज़ को साबित कर देने कि एसआईआर जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। और ज़मीनी रूप से और धरातल पे ये लोग जिस तरीके से गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहे हो, दुनिया को अपने आप दिख रहा है चीज़ जो हो रही है। मैं बात करूं, आप 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अब की बार भी आप समाजवादी से दावेदार हैं, मजबूत चेहरा आपको युवाओं के रूप में माना जाता है, राजपूत समाज के आप नेता भी हैं। तो मैं जिस तरीके से बात करूं देवबंद, क्योंकि एक होट विधानसभा मानी जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक कहावत है कि जो देवबंद का सरताज है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। तो देवबंद में एसआईआर को लेकर कोई शिकायत आपको मिली है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ है? कितना % यहाँ एसआईआर की सूचना आपके पास है जो हो चुका है? देखिए, मैं गांव दर गांव अपने लोगों से लगातार संपर्क में हूँ। हम लोग वहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपना पार्टी के द्वारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा वाइज और बूथ वाइज सर्वे करने की, हम वो सर्वे भी कर रहे हैं। जो हमारे अभी तक सामने आया है वो ये है कि हर बूथ पे लगभग 5 से 10, 15, 20 वोट ये लोग इस तरीके से 365 बूथ है। और देवबंद में भारतीय जनता पार्टी ने ये टारगेट बना के रखा है कि किसी तरह करके दलित व मुख्य तौर पर दलित व मुस्लिम समाज की व जो अन्य समाज है,
हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं जो समाजवादी पार्टी को फेवर करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी वोट किस तरीके से काटी जाए। तो 20-30 हज़ार वोट का इनका टारगेट देवबंद विधानसभा का है और 30 हज़ार वोट कटती है तभी जाके लोग, चूँकि इन्हें पता है कि पूरे प्रदेश में और मुख्य तौर पे हमारे जनपद के देवबंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत भारी भड़कम विरोध है। तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए ये लोग इस तरीके के रास्ते पे आ रहे हैं कि ये लोग 20-30 हज़ार वोट इनका टारगेट है काटने का। और हम लोग ज़मीनी रूप पे जाके सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारी इसमें कमियां हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो ये फॉर्म A, B और C जो फॉर्म दिए जा रहे हैं लोगों को इसके लिए SIR के, इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि बहुत सारे चिन्हित करके जो विपक्ष के वोटें हैं उसे काटने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारे आज भी जो जिनके पास आज तक फॉर्म नहीं पहुंचा है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास पहुंच गया है, एक चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से 2 फॉर्म भरे जाने हैं। एक फॉर्म BLO के पास रहेगा और एक जो लोग किसी व्यक्ति जिसके पास पहुंच रहा है, वोटर है, उसके पास रहेगा, जो कि BLO द्वारा प्रमाणित स्टाम्प लग के सिग्नेचर होके वो फॉर्म दिया जाना था। वो फॉर्म ये लोग ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं ताकि कल किसी की वोट कट जाए तो कोई आदमी जाके किसी मंच पे, प्लेटफॉर्म पे जाके ये नहीं कह सकता कि मैंने BLO का इसका SIR का फॉर्म भरा था। तो इस तरीके की बहुत सारी कमियां हैं जो अभी हमारे सामने आ रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने जो यहाँ पे अधिकारी है उनसे बात करके। हमारा प्रयास है कि इस तरीके की जो कमियां हैं इन्हें दूर करा जाए और जो हमारा लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसे सही रखते हुए और उसे ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं बात करूं जिस तरीके से देवबंद विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 3,51,000 के करीब मतदाता है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की काफ़ी संख्या है। तो जबकि अगर आकलन किया जाए कार्तिक जी, मुस्लिम मतदाताओं के क्षेत्र में लगभग 85 से 90% जो SIR अब तक पूरा हो चुका है, जो लगभग हमारे पास जो सूचना है। तो ऐसा आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि वोट कट रही है? जब अगर ऐसा है तो फिर वहाँ 90% कैसे वहाँ पे हो जाता है? किस तरीके से वहाँ SIR 90% हो चुका है? देखिए, SIR फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि वह वोट काटी नहीं जाएंगी। SIR फॉर्म भरने का मतलब है कि ये सरकारी मशीनरी में, प्रोसेस में किसी भी वोटर का अपना प्रमाण SIR का आ चुका है। अब किस आधार पे ये लोग वोट के ऊपर, उस फार्म के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, वो आने वाली जो दूसरा फेज़ है इसका SIR का, उसमें ये लोग सामने लेके आएंगे। और मैं जो वोट काटने वाली प्रक्रिया बता रहा हूँ, मैं पुनः आपको दोबारा बताता हूँ, BLO उसको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ना उन्हें समझाया जा रहा है कि जो फॉर्म है किसी भी वोटर तक जो पहुँचना है, एक फॉर्म भरवा के BLO को सबमिट करना है अपने SDM DM के पास। और जो दूसरा फॉर्म है उसी फॉर्म की कॉपी साइन करवा के एज अ सिग्नेटरी अथॉरिटी BLO को दी गई है कि साइन करवा के आप वोटर के पास रखा जाएगा, जो कि कल अगर उसकी वोट जब प्रकाशित होंगी, जब सूची लगेगी वोटर लिस्ट की, तो अगर उसकी वोट उस वोटर लिस्ट में नहीं आती है तो उस फार्म को दिखा के कि BLO के द्वारा सिग्नेचर हुआ फार्म और वो भरा हुआ फार्म वो दिखा के अपनी वोट पुनः बनवा सकता है। वो फार्म उन्हें लोगों को जो दिया जा रहा है वो ब्लैंक दिया जा रहा है, उस पर ना तो सिग्नेचर है ना BLO का स्टाम्प है। अब मान के चलिए कल आप प्रशांत त्यागी जी हैं, आपको एक फॉर्म आप इन्होंने SIR का भरा है, तो SIR का एक फॉर्म जो भर के वो जो शासन को जाना है वो तो उन्होंने आपसे ले लिया। जो दूसरा फॉर्म जो आपके पास जो ये चीज़ प्रमाणित करेगा कि प्रशांत त्यागी जी से हमने SIR का फॉर्म भरवाया था, कल अगर आपकी वोट नहीं बनती है तो आप उस फॉर्म को जो कि सिग्नेचर हुआ है BLO के द्वारा, अगर आपका वो फॉर्म नहीं होगा सिग्नेचर हुआ तो कल आप ये चीज़ साबित नहीं कर पाएंगे कि आपकी वोट बनी है कि नहीं है। बनी है नहीं बनी है। जिस तरीके से कार्तिक जी आप लगातार सर्वे को लेकर लगातार अब भी यहाँ कार्यालय में बैठे हैं देवबंद में, तो मैं बात करूँ क्या खामियाँ आपको कुछ मिली हैं, कार्यकर्ताओं से कोई शिकायत आई है क्योंकि BLO काम नहीं कर रहे हैं या BLO को धमकाया जा रहा है कहीं से, तो इस प्रकार की तो कोई सूचना आपके पास इस प्रकार की नहीं है या काम निरंतर लगातार चल रहा है?
देखिए जो बीएलओ बनता है वो किसी भी जैसे किसी भी गांव में उन्हीं लोगों के बीच में से बीएलओ बनाया जा रहा है। लेकिन आप मान के चलिए एक बीएलओ को आप 5-6 हज़ार वोट की अगर आप जिम्मेदारी देंगे, और तो मुझे नहीं लगता कि एक बीएलओ इतनी क्षमता से काम कर सकता है। बीएलओ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और साथ ही साथ ये प्रेशर ही बनाया जा रहा है, स्पेशली मुख्य तौर पे देवबंद में जो कस्बा है, जो गांव के लोग जो डबल वोट बनी हुई है, 2-2 वोट बनी हुई है, बीएलओ के ऊपर ये प्रेशर शासन की तरफ से बनाया जा रहा है कि जो शहर में वोट है वो ना कटवाए जाए लोगों की, और जो डबल वोट है जिसके ऊपर चुनाव आयोग की साफ गाइडलाइन है कि एक के बाद जो अगर किसी की 2 जगह वोट होती है और वो वोट करता है तो उसके ऊपर कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी, उसे 1-2 साल वर्ष की जेल भी हो सकती है। तो लोगों को भ्रमित करके जो अपने हिसाब से जो वोट है इनके जो साथ लोग हैं उन लोगों की ये लोग वोट 2-2 जगह बनाए रखे हुए हैं, और चुनाव आयोग का पूरी तरीके से यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन का उल्लंघन का आरोप सपा नेता कार्तिक राणा यहाँ लगा रहे हैं, और लगातार देवबंद की बात करूँ, सहारनपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार वोट के काम चल रहा है, जो वोट का सर्वे होता है। और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि अगर एक व्यक्ति की 2 से जगह वोट है तो उसको काटा जाए, एक जगह ही एक व्यक्ति वोट देने का अधिकार उसको इस सर्वे के बाद मिलने जा रहा है, क्योंकि पहले गड़बड़ियों के आरोप लगते थे। कितनी सूचना आपके पास है देवबंद की में, कितनी वोट यहाँ पर अब तक कटने की, या उसको जानकारी है कि कितनी वोट लगभग जो नहीं कटने वाली हैं, या जो सूचना है कुछ आपके पास? देखिए लगभग देवबंद में जो मेरा अंदाज़ा है कस्बे में मुख्य तौर पे लगभग 80,000 के आसपास वोट है, और हमारे कस्बे में से लगभग 50,000 के आसपास एक हमारा जो मुस्लिम समुदाय हुआ है, बाकी 30,000 हिंदू समुदाय के वोट है। उनमें से 30,000 में से कुल 20,000 15 से 20,000 वोट जो है वो देवबंद के जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उनकी वोट है। 10 से 15,000 वोट जो फालतू बनी हुई है, देहात के लोग जो गांव में भी जिनकी वोट है और जिनकी यहाँ पे शहर में भी वोट है, वे ऐसी लगभग 15,000 वोट ऐसी हैं जिन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। दोनों जगह फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके गांव में भी वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनका शहर में फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये 15,000 वोट जब चुनाव आएगा, आप बताइए, अगर जो आदमी देवबंद के बूथ में डालना चाहे, एक आदमी एक व्यक्ति, आपने बिहार के चुनाव में भी देखा होगा बड़े बड़े नेता कि वो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, फिर बिहार में वोट डाल रहे हैं। उसी तरीके का प्रोसीजर हमारे क्षेत्र में भी हो जाएगा। कोई आदमी किसी गांव का है, देहात का है, वो देहात में वोट डालेगा, वो देवबंद के बूथ पर वोट डालेगा। तो आप एक इसे ट्रांसपेरेंट चुनावी प्रक्रिया कैसे मानेंगे कि आप जो हमारे चुनाव आयोग के आदेश हैं उसका तो सीधी उल्लंघन हुआ। तो इस तरीके की 10 से 15,000 वोट ऐसी है देवबंद कस्बे में जो कि इस तरीके की वोट है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। और दूसरा, मैंने आपको पुनः वही बात बताया कि जो गांव में भी फार्म बांटे जा रहे हैं उन्हें भी रिसीव करके बीएलओ द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें बीएलओ को गाइडलाइंस है उच्च अधिकारियों के द्वारा कि आप जो किसी को भी फॉर्म अपना दे, जो एक फॉर्म आपको लेना है और दूसरा फॉर्म जो आप एज आ प्रूफ आप वोटर को देंगे कि आपका फॉर्म हमने भरवाया है, वो फॉर्म मुझे सिग्नेचर करके नहीं दे रहे हैं। तो कल अगर किसी की वोट नहीं बनती है तो कोई ये साबित नहीं कर पाएगा कि हमने एसआईआर का फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। तो इस तरह की चुनावी प्रक्रिया में हो रहा है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कार्तिक जी, आपने आरोप हैं तो इन आरोपों को लेकर आप कहाँ पहुँचे हैं? निर्वाचन आयोग में आपने कोई शिकायत की है या किसी अधिकारी को आपने लिखित में एप्लीकेशन दी, किस तरीके की शिकायतें हैं? तो इसको लेकर आपकी तरफ से कोई अब तक शिकायत की गई? देखिए, हम निरंतर अपनी पार्टी के जो हमारा काडर है और जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है समाजवादी पार्टी का। हम लोग अपनी जो सूचना है इस तरीके की वोट्स की, हम लोग अपनी पार्टी को, अपने काडर को और अपने संगठन को हम लोग लिखित रूप में सब लोग पहुँचा रहे हैं। और चुनाव आयोग की तो देखिए बात छोड़ ही दीजिए, चुनाव आयोग तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन के रह गया है। और
कोई चुनाव आयोग नहीं है। पहले चुनाव आयोग ऐसा हो करता था, वो जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता था, तो वो था, वो इंडिया का था, और आज बन रहा सरकार का। तो उसमें तो देखिए इतना आपने बिहार में देखा होगा, लोगों ने शिकायत करी, राहुल गांधी जी ने मार्च करा, और वहाँ के जो आरजेडी के लीडर्स हैं उन्होंने मार्च करा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चुनाव आयोग से तो देखो कार्रवाई की तो आप वही छोड़ दीजिए, हम अपने स्तर पे जो यहाँ पे अधिकारी हैं वहाँ पे जो लोग ये प्रक्रिया को यहाँ पे लागू कर रहे हैं उनके पास जाके, और प्लस हमारे संगठन अपने काडर के पास जो भी कई ऐसी खामियां हम लोग लिखित रूप में, और हम लोग ऐसी खामियां पहुँचा रहे हैं। और अपने स्तर पे भी हम लोग, हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके की जो ऐसी कमियां हैं उन्हें हम लोग अपने स्तर से लिखित रूप में, टेक्निकल रूप से, जिस तरीके से भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद कार्तिक जी। तो कार्तिक जी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, और सीधे सीधा आरोप है कि देवबंद में कहीं ना कहीं वोट काटने का जो एक आरोप इनका है कि काटने का प्रयास चल रहा है, मतदाताओं को फार्म खाली दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर बड़ा आरोप इनका है। और लगातार जिस तरीके से समाजवादी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमलावर है, निर्वाचन आयोग और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जो सीधे आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और आने वाले समय में ये लड़ाई SIR से जो शुरू हुई है, कहाँ तक इसका असर देखने को मिलेगा, ये अपने में एक देखने वाली चीज़ होगी। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।